नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नल तथा टंकी के बारे में, जो कैसे हम लोग के दैनिक जीवन में यूज होता है और किस तरीके से इसको हल करना है, पेपर में किस तरीके से पूछता है हमें, तो उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों को हमने समय तथा कार्य में बताया था कि क्षमता होती है, सबकी क्षमता होती है, और क्षमता होता है और क्या होता है, समय होता है। कोई कार्य करने के लिए समय तो लगता ही है, और टोटल कार्य भी होता है, कुल कितना कार्य होता है, यानी कार्य भी होता है। यही तो होता है कार्य। और क्षमता और कार्य को अगर क्षमता और समय को अगर गुणा करा देंगे तो टोटल कार्य आ जाता है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि कितना समय लगेगा तो क्या हो जाएगा, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। इस तरीके से आप समय निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि क्षमता अगर पूछ दे तो क्षमता क्या करेंगे, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो हमें इस तरीके से करना है। यही 2-3 बेसिक फार्मूले हैं जो एक ही समीकरण से निकलते हैं। और हमें चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमें पूछता है सवालों को और किस तरीके से हमें करना है। तो जैसे इसमें दे देता है आपसे कि एक नल ए किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसी हौज को 15 मिनट में भर सकता है। बी नल उसी हौज को 15 मिनट में भर सकता है। तो हमें इसमें क्या करना है, कार्य मानना है। हमें कार्य का तो पता नहीं है, तो कार्य हम कुछ भी मान लेंगे, जो ऐसी संख्या मान लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो। तो हम लोग ऐसी संख्या मान लेंगे, मान लीजिए 30 रहा होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 30 से अगर ज्यादा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30-60 भी मान लीजिए। देखिए हम दोनों से आपको करके दिखाएंगे। आप कुछ भी मानिए, जिस रेशियो में आपको इसके कार्य को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में इनकी क्षमता बढ़ जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जितने दिन इस 30 से आएगा उतने दिन 60 से आएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए अब देखिए जो क्षमता इसकी कितनी हो जाए, टोटल कार्य हमने मान लीजिए 30 मान लिए हम, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगर 15 मिनट ले रहा है और टोटल धारिता कितनी है टंकी की, 30 है, तो कितना लगेगा, 2, यानी क्षमता 2 हो जाएगी। अब पूछा है कि दोनों कितने समय में उसको टंकी को भर देंगे, तो यानी ए प्लस बी। अब दोनों प्लस में, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि इसमें खाली भी करता है, तो इसमें सवाल बनता है, इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ए प्लस बी से कितने टाइम में भर देगा। देखिए यहाँ पे ये कितना कार्य कर रहा है, 3 कर रहा है, जबकि बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 करेंगे। अब टोटल कार्य कितना है, 30, और ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 ही तो कर रहे हैं, और 30 कर रहा है, तो कितना समय लगेगा। 30 में अगर क्षमता से भाग लगा देंगे तो समय आ ही जाएगा। कुल कार्य में अगर क्षमता से भाग लगा देंगे तो समय आ जाएगा। यहाँ से भाग लगा कितना आ जाएगा, यानी 6 मिनट। हमें इसका ध्यान रखना है कि किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है कि घंटे में दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना है। अब इसी सवाल में आपसे पूछ देगा। अब देखिए अगर पूछ देगा कि अगर आपने एलसीएम जो है कि 60 मान लिया, तो 60 पे कैसे करना है। अगर इससे भाग देंगे 10 मिनट लग रहा है, हमने मान लिया 60। अब 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, क्षमता देखिए 6 आ गई। अब इसी को जो है 15 से डिवाइड कर देंगे, क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दोनों की मिली हुई क्षमता कितनी आ गई, 10 आ गई दोनों की मिली हुई। देखिए यहाँ पे जिस रेशियो में हमने इसको बढ़ाया था उसी रेशियो में इसकी क्षमता भी बढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। सीधे सीधे 5 था, देखिए इसका डबल हम लोग किए तो इसकी क्षमता भी यहाँ पे दोनों का 10 हो गया, तो यहाँ पे 5 है। ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा है, बस जितना उसका डबल करेंगे उतना डबल होगा, अगर ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल होगा। आप छोटा मानिए बड़ा मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्षमता कितनी आ गई, 10। टोटल कार्य कितना है, 60। अब 10 से भाग लगाए कितना आ जाएगा, 6 आ गया, यानी 6 मिनट। देखिए दोनों जगह सेम आया है, यहाँ भी 6 मिनट आया है, यहाँ भी 6 मिनट आया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही लें, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब इसी सवाल में एक प्रश्न आपसे पूछ देता है, आपसे पूछ देगा कि 2 नल है ए और बी, एक हौज को क्रमशः 10। चलिए आपसे इसी में पूछ देता है कि ए नल किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलके उसे 6 मिनट में भर सकते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि बी कितने समय में भरेगा। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, कोई संख्या मान लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो,
तो दोनों से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? हम 30 मान सकते हैं, 30 ले लीजिए आप। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी धारिता कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब भर दोनों रहे हैं, और देखिए यहाँ पे दोनों जब भर रहे हैं तो यहाँ 5 कार्य हो रहा है। जब ए अकेला कर रहा है तो कितना कार्य हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी बी कितना कर रहा होगा, जितना अधिक है उतना कर रहा होगा बी। तो बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। यानी 2 बी की क्षमता कितनी रही होगी, 2 रही होगी। और टोटल कार्य कितना है, 30 है। तो हम लोग सीधे सीधे भाग लगा देंगे 30 में 2 से, तो कितना आ जाएगा, यानी 15 मिनट में बी भर सकता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग अगला सवाल देखेंगे। इसी में जब अगर दे दे सवाल, प्रश्न दे दे आपसे, थोड़ा सा चेंजेस कर दे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, कि जैसे ए किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, हमसे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं कि किस तरीके से करना है। हम लोगों को, कुछ लोगों को बेसिक पता होता है, लेकिन सोचते हैं कि हमें बेसिक पता है, हमें हाई लेवल करना है। लेकिन आपको पता होगा, जो छोटे छोटे कदम बढ़ाने में उस्ताद होता है वही बड़ी छलांग लगाता है। तो आप लोग छोटी छोटी बातों को जानिए ताकि आप बड़े सवालों को आसानी से कर पाए। तो हम लोगों को देखना है कैसे करते हैं सवाल को। जैसे आप दे दिया कि ए किसी हौज को कितना 10 मिनट में भर सकता है, और बी उसे यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि 15 मिनट में एक खाली कर रहा है। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा। तो आप अब इसमें देखिए हमें किस तरीके से करना है। अगर दोनों खोल रहे हैं यानी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। अब इसका हम लोग लेंगे कोई संख्या ऐसी, या एलसीएम बोलिए, या फिर कोई ऐसी संख्या ले लीजिए दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग ऐसी संख्या ले रहे हैं, कितना, 30 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी आ जाएगी क्षमता, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब पूछा है कि कितने समय भर जाएगी। देखिए यहाँ 2 खाली कर रहा है और यहाँ पे 3 भर रहा है, यानी टंकी में जा कितना रहा होगा। आप अगर 2 खाली कर दे रहा है, हम लोग क्या करते हैं, कभी बाथरूम जाते हैं तो नल क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और जब मोटर चालू करते हैं टंकी को भरने के लिए, तो अब पता चला कि खुला है नीचे। अब जितना पानी जाना उतना पानी तो जाएगा नहीं, क्योंकि जितना जाएगा उतने ही क्षमता से, जितनी क्षमता होगी नल का उतना ही पानी बाहर निकालेगा। तो ये कितना पानी बाहर निकाल रहा है, 2 निकाल दे रहा है, और जा कितना रहा है, 3, यानी 3 जा रहा है, 2 निकाल रहा है, तो बच कितना रहा है, टंकी में कितना जा रहा है, 1 जा रहा होगा। और टंकी की क्षमता कितनी है, क्षमता हम लोग माने 30 है, और 1 जा रहा है, तो कितने टाइम लगेगा, 1 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 30 मिनट लग जाएंगे उसको टोटल टंकी को भरने में। अगर आप लोग समझ में, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग अब प्रश्न दे देगा कि ए किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसी हौज को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम बता देंगे एलसीएम लेना है इसका, सीधे सीधे हम 30 एलसीएम ले लेंगे। अब ये 10 है, 10 मिनट ले रहा है, टोटल कार्य कितना है, 30 है, यानी 1 मिनट में कितना कार्य कर रहा होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी 3 आ गया। अब दिया है कि बी 15 मिनट में उसे खाली करता है, यानी 1 मिनट में वो कितना खाली कर रहा होगा। टोटल कितना है, 30 खाली है कर रहा है, और 15 मिनट में खाली कर दे रहा है, तो उसे कितना 1 मिनट में खाली कर रहा होगा, 2 खाली कर रहा होगा। अब दिया है कि दोनों को साथ में एक साथ चला दिया गया। अब दोनों को एक साथ में चला देंगे, देखिए यहाँ पे 3 भर रहा है और यहाँ पे क्या 2 खाली कर रहा है, यानी आ कितना रहा होगा टंकी में, रुक कितना रहा होगा, 1 रुक रहा होगा। और टोटल भरने के लिए कितना चाहिए, 30 चाहिए, और 1 मिनट में 1 रुक रहा है, तो कितने मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब इसी में अगला सवाल आपसे पूछ देगा कि, चलिए आपको अगला सवाल हम बताते हैं किस तरीके से करना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आसान तरीके से करना है इसको, आराम से। जैसे आपसे दे देगा कि ए नल किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, और ए और बी दोनों साथ में चला दिए जाए, तो हौज को भरने में आपको दे देगा कि ए किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको खाली करता है, और ए और बी को दोनों साथ में चला दिया जाता है, तो उस हौज को 30 मिनट भरने में लगते हैं। तो बी उसे कितने समय में खाली करेगा। इस तरीके का आपको प्रश्न दे सकता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा,
यानी 30 हम लोग ले लेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब उसको भरना कितना था, ये भर कितना रहा है, 3, लेकिन टंकी में कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। यानी अब खाली कितना, बी कितना निकाल रहा होगा, 2 निकाल रहा होगा, तभी तो 1 जा रहा है, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी ये भर ही रहा है, लेकिन उसमें से 2 पहुंच रहा है टंकी में, तो यानी 2 बी निकाल रहा होगा। तो हमें क्षमता पता चल गई बी की कि 2 निकाल रहा होगा। और अब टोटल कार्य कितना है, 30 है। इन 30 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। अब आपसे अगला सवाल पूछ देता है कई बार कि अब 3 वाला पूछ देगा कि 3 नल खुले हैं, या फिर आपसे पूछ देगा कि 3 नल खुले हैं और जिनमें से 2 भरते हैं 1 खाली करते हैं। तो उस सवालों को किस तरीके से हमें करना है। तो जैसे दे दिया ए किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, तो हम यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब दे देगा कि बी किसी हौज को कितने 15 मिनट में भर सकता है। अब दे देगा भर रहा है, यानी सी नल इसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। सी इसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। अब आपसे दे देगा कि तीनों को एक साथ चला दिया गया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, या फिर हौज कितने समय में भर जाएगा। तो हम लोग को एक ऐसी संख्या मान लेंगे जो तीनों से डिवाइड होता हो। तो कौन सी संख्या है, 60 ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड होगी। तो हम लोग क्षमता निकाल लेंगे यहाँ से। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है कि दोनों कितना भर रहे हैं, 10 भर रहे हैं, लेकिन जो है सी कितना खाली कर दे रहा है, 3 खाली कर दे रहा है। यानी टंकी में कितना जा रहा होगा, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों को साथ में चला दिया गया। अब देखिए टोटल भर कितना रहे हैं, 10 और 3 खाली कर रहा है, यानी 10 माइनस 3 बराबर 7। यानी टंकी में कितना जा रहा होगा, 7 जा रहा होगा। टोटल भरना कितना है, तो हम लोग 7 से डिवाइड करा देंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, इतने मिनट लगेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आपको इस तरीके से आपको अगला सवाल कराया जा रहा है और किस तरीके से करना है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। चलिए, तो आप लोगों को हमने बेसिक बताया किस तरीके से प्रश्नों को देता है और कैसे हमें करना है, लेकिन प्रश्नों को पेपर में कैसे देता है लिखित रूप में, उसको मैं आपको बताऊंगा। और आप देख ही रहे होंगे कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है और हमें किस तरीके से करना है आपको बता रहे हैं। चलिए, जैसे दे देता है कि 2 नल ए तथा बी किसी हौज को 30 मिनट तथा 1 हावर में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। आप लोगों को प्रश्न कई बार पूछ देता है और कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि जैसे मिनट में दिया है, 1 हावर्स में दिया है, तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो हम लोग आप लोगों को बेसिक बातें बताई हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं बताया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ 2 नल हैं ए तथा बी, तो हम लोग लिखेंगे सीधे ए और बी 2 हैं। और दिया है कि क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटे में भर सकते, 30 मिनट और 1 घंटे में भर सकते हैं, यानी 30 मिनट भर सकते हैं। यहाँ पे 1 हावर दिया है, यानी ये दोनों भर रहे हैं तो प्लस प्लस हम लोग लिख लेंगे। अब दिया है कि 1 हावर दिया है। अब इसको देखिए, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि दोनों को हमेशा सेम होना चाहिए। कंडीशन ये दोनों को सेम मात्रक से दोनों का सेम होना चाहिए। ये किसमें है, मिनट में है, और ये किसमें है, हावर में। तो इसको भी हावर में चेंज कर लेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, या फिर ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या खुद ही 60 ही है जो दोनों से डिवाइड होगी। तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, और इसकी अगर 60 काम है 30 मिनट में कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस 60 मिनट में कर रहा है, टोटल कार्य कितना है, 60 है, तो इसको 1 मिनट में कितना कार्य करेगा, 1 करेगा। अब दिया है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो कितने समय में भर जा रहा है, यानी दोनों को एक साथ हम लोग चला देंगे, ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए ए कितना कर रहा है, 3, यानी 3 भर रहा है, बी कितना 2 भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 3 भरेंगे। और हमें भरना कितना है, टोटल 60 भरना है, यानी 1 मिनट में 3 भर रहा है। टोटल भरना कितना है, 60 भर रहा है, तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट आएगा। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर जिसमें होगा, यहाँ पे देखिए दोनों मिनट में है तो आंसर हम लोग का किसमें आएगा,
मिनट में आएगा, आप घंटे में ना लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको देख के चलना है कि किसमें हमने मिनट में दिया है तो मिनट में आंसर होगा, अगर घंटे में दिया है तो घंटे में आंसर होगा। आपको इस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मान लीजिए यहाँ पे 20 मिनट दे दिया और यहाँ पे 20 घंटे या हावर्स भी दे देता है, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में हम पीछे नहीं देखते हैं इससे क्या मिनट में है या घंटे में, हम लोग क्या करते हैं तुरंत लगा देते हैं 20 देके सही, और खुश भी हो जाते हैं कि हमारा एक प्रश्न सही हुआ। लेकिन जब उसका आता है उत्तर आंसर की आती है तो हम लोग चेक करते हैं तो गलत होता है, फिर हम लोग पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो आप लोग छोटी बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से करना है। तो हम लोग चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं किस तरीके से हमें करना है और कैसे पेपर में किस प्रकार से प्रश्नों को देता है। चलिए ये देखते हैं। दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 12 मिनट तथा 6 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में भर जाएगा। आपसे पूछ देता है सही बटे में, यानी सही बटे में दे देगा। आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही बटे में तो इसका एलसीएम किस तरीके से लें, हम इसको किस प्रकार से हल करें, तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको भी हम लोग आज सारे डाउट जो है कि आप जब क्लास शुरू करिए तो डाउट्स लेके आइए, और डाउट्स जो भी दिमाग में उसको आप कमेंट में पूछिए या फिर आपको देखेंगे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया उसमें पूछिए, लेकिन आप डाउट लेके ना जाइए। यहाँ से डाउट लेके आइए लेकिन डाउट लेके नहीं जाइए। आपको कैसे करना चाहिए देखिए, दिया है कि ए 12 मिनट में भर सकता है, यानी ए कितने मिनट में 12 मिनट में भर सकता है। हमें हमेशा ध्यान दे देना है कि किसमें है, मिनट में या घंटे में है, दोनों। अगर दोनों मिनट में है तो मिनट में आंसर आएगा। अब दिया है कि बी कितने मिनट में 6 सही 2/3 मिनट में। अब यहाँ दोनों भर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस हम लोग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 6 सही 2/3। बहुत लोग कंफ्यूज आएंगे इसका हम लोग एलसीएम कैसे लें या फिर ऐसी संख्या कैसे माने जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका सीधे इसमें गुणा करा दें। कितना आ जाएगा 18 में 2 जोड़ देते हैं यानी 20/3 आ जाएगा। अब हम लोग नीचे वाली संख्या को भूल जाएंगे, ये संख्या क्या रही हो हमसे उससे नहीं मतलब है, हमें ऊपर देखना है। सीधे सीधे किसको देखना है, 12 को और 20 को। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल काम है 60 और 12 मिनट में खत्म कर रहे हैं, यानी टोटल धारिता कितनी है 60 है और 12 मिनट में भर दे रहा है। यानी 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, हम लोग 12 से भाग लगा देंगे, 12 पचे 60 होता है, यानी 5 बार चला जाएगा, यानी 5 आ जाएगी। क्षमता कितनी आ गई 5। अब यहाँ पर देखेंगे, हमें नीचे वाला तो भूल ही गए कि नीचे वाला कोई संख्या है, ऊपर वाले से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी टोटल काम कितना है 60 और कितना 20 मिनट में कर दे रहा है। हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जो नीचे वाला हम लोग छोड़ दिए थे उसका इसमें गुणा करा देना है। तो सीधे सीधे इसमें 3 का गुणा कराने कितना हो जाएगा 9, यानी इसकी क्षमता 9 हो गई। इसको आप लोग एक बार आपसे देख लीजिए, फिर से दोबारा देख लीजिए कि किस तरीके से है। जैसे अब नीचे वाला हम लोग भूल गए थे, अब की कोई संख्या है दिमाग से निकाल देना है। फिर ऊपर देखिए 20 दिया है, 20 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। जो नीचे वाला था इसका गुणा करा देंगे ऊपर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 60 लिखिए और 60/20/3 लिखिए, तो क्या होता है ऊपर चला जाता है, यानी ऊपर हो जाएगा 3 और इससे डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हमें कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, हमें इतना लंबा नहीं करना है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना है। तो सीधे सीधे क्षमता अब दिया है आगे कि दोनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो हौज कितने समय में भर जाएगा। यहाँ पे कितना भर रहा है, ये भर रहा है 5 और बी कितना भर रहा है 9 भर रहा है, यानी दोनों मिलकर कितना भरेंगे ए प्लस बी कितना भरेंगे 14 भरेंगे, यानी 14 काम यानी 14 भर रहे हैं। और टोटल भरना कितना है 60 भरना है, तो 60 में डिवाइड कर देंगे 14 से, तो कितना आ जाएगा, तो 14 चौक को 56, यानी 56 आ जाएगा, यानी 4 बार जा रहा है। अब 4 बच गया तो 4 हम लोग ऊपर लिख लेंगे, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 14 से कर रहे हैं, तो 14 क्या कर लेंगे नीचे लिख लेंगे। अब देखिए आगे यार 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, यानी 4 सही 2/7। इस तरीके से कर लेना है। एक बार अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आपसे हम बता दे रहे हैं, जैसे दे दिया है कि 2 नल एक हौज को 12 मिनट तथा दूसरा नल उसी हौज को 6 सही 2/3 मिनट में
भर सकता है। अब हमें इसका एलसीएम लेना है या फिर ऐसी संख्या मानना है जो दोनों से कट जाए। तो हम लोग 60 ले लेंगे। अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 20/3 आ जाएगा। अब 60 ले लिए, इससे 12 पचे 60 होता है, यानी 1 मिनट में 5 भर रहा है। अब हम नीचे वाले को भूल जाएंगे कि नीचे कोई संख्या थी। अब 20 से डिवाइड करा देंगे, तो 20 से डिवाइड कराएंगे 3 आ जाएगा, और इससे 3 से जो हम लोग नीचे वाला था उसमें गुणा करा देंगे। कितना आ गया? 9। यानी A कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। B कितना कर रहा है? 9 कर रहा है। अब दोनों मिलके कितना करेंगे? 14 करेंगे। अब टोटल काम कितना था? 60। अब 1 मिनट में दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 14 कर रहे हैं। यानी 14 कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? हम लोग 14 से भाग लगा देंगे, तो 4 सही 2/7 आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से है। तो हम लोग अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि 3 नल A, B तथा C किसी हौज को क्रमशः 10 हावर, 15 हावर और 20 हावर में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा? आपको 2 वाला जिस प्रकार से हमने बताया था कि 2 नल खोल दिए जाते हैं तो भरते हैं, तो 3 नल खोल दिए उसी प्रकार से करना है। हम आपको उसी कैसे किया जाता है करके दिखा रहे हैं। जैसे दिया है कि A, B तथा C कितना 10 मिनट, 10 हावर तथा 15 तथा 20 में भर सकते हैं। अब हम लोग ऐसी संख्या मान लेंगे। देखिए, देखने से लग रहा होगा कि 60 तीनों से डिवाइड हो रही है, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 3 आ जाएगी। अब तीनों का देखिए कितना आ रहा है? तीनों का देखिए कितना जा रहा है? 13 आ जानी A प्लस B प्लस C, तीनों का कितना आ गया? 13 आ गया। और टोटल काम कितना है? 60 है। तो हमें 60 कराना है। एक हावर में कितना करा है? 13 करा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 13 चौक को 52, यानी 4 बज जाएगा, 8 बज जाएगा, यानी 4 सही 8/13 घंटे लगेगा। हमें ध्यान रखना है घंटे में दिया तो आंसर भी घंटे में आएगा। तो हम लोग आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न किस तरीके से देता है। जैसे कुछ दे देता है कि A नल भरता है और B खाली करता है, तो उसको किस प्रकार से हमें करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सवाल दिया हुआ है कि A किसी हौज को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि B उसी हौज को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो हमें अब तो दोनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा? दिया है कि A उसे 15 मिनट में भर सकता है, यानी प्लस यहाँ लगा लेंगे। अब दिया है कि B उसे 30 मिनट में खाली कर सकते हैं, यानी माइनस कर रहा है। B कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो अब सीधे से हम लोग ऐसी संख्या ले लेंगे या फिर एलसीएम ले लेंगे, यानी 60 देख सीधे सीधे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर दोनों को एक साथ चला दिया जा रहा है तो A माइनस B, यानी A माइनस B का मतलब A कितना कर रहा है? A जो है कि 4 भर रहा है और 2 B जो है 2 खाली कर दे रहा है। तो यहाँ पे आ कितना रहा होगा? 2 आ रहा होगा, क्योंकि 4 तो आ रहा था, 2 उसमें से माइनस हो गया, तो कितना बता? 4। और टोटल कितना है? 60 है, यानी 60 में भाग लगा देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? यानी 30 मिनट में भर जाएगा। इस तरीके से करना है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं किस तरीके से दिया है। आपको अगर फ्रैक्शन में, इसमें भी फ्रैक्शन में दे देता है तो आपको किस तरीके से करना है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि फ्रैक्शन है, उसको हमें किस तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दिया है कि A किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि B उसी हौज को 6 सही 2/3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो भरा हुआ हौज या भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? इस तरीके का आपसे प्रश्न पूछ देता है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि A क्या कर रहा है? 12 मिनट में भर सकता है, यानी A 12 मिनट में भर सकता है। तो हम लोग यहाँ प्लस का लगा देंगे क्योंकि भर रहा है। अब दिया है कि B उसे कितना? 6 सही 2/3 मिनट में 3 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो
हम लोग सीधे सीधे ऐसी संख्या ले लेंगे। देखिए यहाँ पे सही बट्टे में, तो इसको क्या करने 3 से इसमें गुणा करेंगे, कितना देगा 18, 18 2 20, यानी 20/3। अब इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 12 पचे 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 आ जाएगा और इस 3 का नीचे से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी टोटल ये 9 जो है खाली कर रहा है, बी 9 खाली कर रहा है, ए कितना भर रहा है 5। अब टंकी भरी हुई है, कंडीशन है कि टंकी भरी यानी 60 उसमें है। और अब दोनों को एक साथ चला दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ए जो है ये 5 भर रहा है, बी 9 खाली कर दे रहा है, यानी कि ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 4। माइनस का 4 होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का 9 है या प्लस का 5 है, तो अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। टोटल कितना खाली करना है 60 खाली कर रहा है, तो इसमें से भाग लगा देंगे -4 से, या फिर 4 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 15 मिनट में जो है टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। अब इसको एक बार और देख लीजिए किस तरीके से करना है। जैसे इसमें दिया दोनों का, तो हम लोग सीधे से बदल लेंगे, तो 20/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे या फिर ऐसी संख्या ले लेंगे जो दोनों से कट जाए, तो 60 ले लेंगे। यहाँ पे 12 बचे 60 आ जाएगा, यहाँ पे काट देंगे 3 आ जाएगा, इस 3 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी 9 जो है कि बी 9 खाली कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों को एक साथ चला दिया है, बोला है कि हौज भरा हुआ है और दोनों को एक साथ खोल दिया गया है, तो दोनों को एक साथ खोलने क्या हो जाएगा, माइनस करेगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बी की क्षमता जो है खाली करने की ज्यादा है और ये 5 भर रहा है और ये बी जो है कि 9 खाली कर रहा है, तो खाली कितना हो रहा है -4, और खाली करना कितना है टोटल 60 खाली करना है, यानी 4 से भाग लगाने कितना आ जाएगा 15 मिनट में खाली कर देगा। इस तरीके से करना है हमें। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा घुमा के दे देता है, आप लोग कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, इसको किस प्रकार से करना है। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि घर पे जैसे गए बाथरूम गए तो नल खोल के चले आए, और अगर उस टाइम अगर हम लोग अगर मोटर चालू करते हैं भरने के लिए, तो क्या होता है ज्यादा समय लगता है, या फिर या तो बंद कर दें या तो फिर ज्यादा समय लगेगा। तो इसको किस प्रकार से हमें करना है, जैसे दिया है कि एक नल, यानी नल मान लेते कौन सा क्या रहा होगा, ए रहा होगा, वो जो है टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, यानी 8 मिनट में भर सकता है। अब आगे हम देखेंगे, आगे दिया हुआ है परंतु टंकी में छेद होने के कारण, वो छेद मान लेते हैं बी रहा होगा, हमें पता नहीं है उसकी क्षमता कितनी है या फिर वो कितने समय में खाली कर दे रहा है, लेकिन उसके साथ छेद के साथ भरने में बी को कितना समय लग रहा है, यानी भर रहा है तो प्लस ए माइनस, यही तो होगा, ये प्लस में होगा ये, क्योंकि भर रहा है, बी क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो माइनस में होगा, यानी ए माइनस बी 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 2 घंटे अधिक लगते हैं, जब छेद के कारण जो है कि 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहाँ लग कितना रहा है 8 लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कितना लगेगा 10 लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 लगेगा, यानी भरने में टंकी को 10 मिनट लगे। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, दोनों का सीधे सीधे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे या फिर ऐसी संख्या ले लेंगे, 40 ले लेंगे। तो 40 को काटेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 क्यों आया, और यहाँ पे जबकि ये जो है कितना 5 भर रहा है, क्योंकि कुछ तो खाली कर रहा होगा, बी कुछ खाली कर रहा है, तभी तो कितना खाली कर रहा है, जितना कम हो रहा है वही तो रिसाव के कारण पानी बाहर जाएगा, यानी एक जो है बाहर जा रहा है, यही तो रिसाव के कारण खाली हो रहा है। बी की 1 मिनट में जो है एक खाली कर दे रहा है, 1 मिनट में 1 खाली कर रहा है, और खाली कितना कर रहा है 40 खाली करना है। जब 1 मिनट में 1 खाली कर रहा है तो 40 खाली करने में कितना समय लगेगा, 1 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। फिर हम मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में, और कुछ अच्छे सवालों के साथ। आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय